भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि कार्तिक मास पूर्ण हो गया तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद बनाया जाता है घर और चिड़ा चिड़ी को बिठाया जाता है। यानी कि जैसे ये समझ लीजिए, जैसे पक्षियों के रहने के लिए घरौंदा चाहिए, ऐसे ही हमारे रहने के लिए भी हमें एक घर चाहिए। तो कार्तिक में हमने क्या मांगा होता है कि भगवान हमें धन और समृद्धि वैभव दें। तो वो उसका वास किस में होता है, वो लक्ष्मी जी वो जो वास करती हैं वो करती हैं घर में। तो इसलिए हमें घर की जरूरत। तो आप भी एक सुंदर सा घर बनाएं अपने घर में और उसमें चिड़ा चिड़ी को वास कराएं। तो आज के दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी कही जाती है और आज ही चिड़ा चिड़ी को घर में बिठाया जाता है और अपने लिए खूब सुंदर सा घर बनाया जाता है, जो वो हमें मान्यता है कि वो हमें अगली बार जब हम जहाँ भी जन्म लेंगे तो हमें वैसा घर मिलता है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आपका अपना घर। तो भक्तों आपको अपना घर कैसे बनाना है, तो यहाँ ले लिया मैंने गंगा जल, उसका छींटा लगा लिया और उसी से अब मैं इसको कर लूँगी साफ। आप चौकी भी ले सकते हैं और आप इसको जमीन पर भी बना सकते हैं, और आपके घर के मंदिर है, जहाँ पर आपका घर में मंदिर है वहाँ पर भी आप इसको बना सकते हैं। तो भक्तों यदि गोबर हो तो गोबर से भी लीप लें, और गोबर नहीं है तो आप चौकी पर भी बना सकते हैं। तो घर में हम क्या क्या चीज़ें, हमें घर किस लिए चाहिए, तो भक्तों समृद्धि का वास कराने के लिए, लक्ष्मी जी का वास कराने के लिए हमें घर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जितना बड़ा भी आपको घर चाहिए तो आप सबसे पहले ये जैसे आटे से चौरस लाइन बना लें। इस तरीके से एक चौरस बना लें और उस चौरस को आप, तो भक्तों चारों तरफ से ये बनाने लिए अपने घर की बाउंड्री, और हमने बनाना है ईस्ट फेसिंग में घर, क्योंकि हमारा घर ईस्ट फेसिंग में हो तो इसलिए हमने घर ईस्ट फेसिंग में बनाना है। और ये हम थोड़ा सा ही, और बाकी ये हमने इतना हिस्सा अपने डोर के लिए रख दिया है कि जो हमारा मेन डोर है। तो भक्तों ये हमारा मेन डोर है, और इसके बाद हम इसमें बना लेंगे रूम। तो जो भी हम रूम बनाएंगे तो वो इस हिसाब से बनाएंगे कि हर रूम से निकलने का रास्ता हो। तो ये जैसे हम ये रूम बना रहे हैं, और एक रूम बना लेंगे इधर। तो सभी रूम से निकलने का रास्ता छोड़ देंगे। तो भक्तों ये हमने बना लिए 3 रूम। तो ये एक तो बड़ा रूम बना लिया ये, और इसका ये 2 ये छोड़ा हुआ है हमने, और ये हमारा हो गया कॉमन एरिया, जैसे आप ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। इसका डोर इधर खुल रहा है और इसका डोर इधर खुल रहा है, और ये पूरा खुल रहा है। तो ये पूरी गैलरी हो गई, और ये हो गया हमारे बाहर का स्पेस, जिसको हम बालकोनी वगैरह कह सकते हैं, या अपने बाहर पौधे गमले रखने का स्पेस। तो और ये हमारा हो गया मेन डोर। अब मेन डोर पर क्या करेंगे, हम बना लेंगे आटे से ही सतिये। तो हमने ये जो बनाना होता है, ये हमने बनाना होता है अनाज से। तो यहाँ पर हम सतिया बना लेंगे। तो भक्तों ये आप खील से भी बना सकते हो, और आटे से भी बना सकते हो, और गेहूं से भी, और चावल से भी। तो आपको ये बनाना है अनाज से, तो मैंने इसको बनाया आटे से। तो हमारा ये तो एक बहुत बड़ा कमरा हो गया। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो बनाया हमने सिद्धि और बुद्धि, जो हमारी गणेश जी की पत्नियां हैं, उनको विराजमान कर दिया है हमने यहाँ पर। और एक सतिया हम बनाएंगे यहाँ पर, जो गणेश जी और लक्ष्मी जी को विराजमान करने के लिए। तो अब क्या करेंगे, हमने ये ले लिया, 2 ले लिए लोई। तो ये मोटी मोटी सी ले लेंगे, और हम बना लेंगे यहाँ पे चिड़ा चिड़ी। तो चिड़ा चिड़ी के जो है हम शेप बना लेंगे इस तरीके से, ये शेप कर लेंगे, और यहाँ से थोड़ी छोटी सी कर लेंगे, और ये ऊपर मुंह उठा देंगे। ये तो ये हमारा, ये देख सकते हैं
ये चिड़ाचिड़ी का फेस बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से शेप में बना लेंगे हम। तो ये चिड़ा बना लिया और इसी तरीके से मैं चिड़ी बना लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं कि मैंने चिड़ा चिड़ी बना ली है। अब क्या करूँगी, मैंने जो रोली घोल रखी है ना, उसी से मैं इनकी आइज़ बना दूँगी। ये देखिए बस थोड़ा सा ही बना देना। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं चिड़ा चिड़ी। मैंने ये क्या करा है, रोली घोल कर ना मैंने इनकी चोंच पर भी लगा दी है थोड़ी सी रोली। तो दोनों को मैंने तैयार कर लिया है। तो इनको चिड़ा चिड़ी को हम यहाँ पधार देंगे। तो ये छोटी वाली तो फीमेल है और ये मेल है। तो मेल थोड़ी बड़ी बनानी होती है हमने और छोटी बनानी है चिड़ा चिड़ी। तो ये चिड़ा चिड़ी हमने इनको पधार दिया है। तो आज चिड़ा चिड़ी को पधारा जाता है घर में। और ये है हमारा तुलसी का गमला। तो ये हम अपने यहाँ इधर रख लेंगे एक साइड। तो यहाँ गणेश जी को स्थापित कर लिया और यहाँ कर लिया चिड़ा चिड़ी को। और बाहर बना लिए हमने स्वास्तिक। तो यहाँ से गणेश जी की पत्नियों को विराजमान कर लिया दोनों को। तो घर में लक्ष्मी जी को प्रवेश कर लिया है। ये हमने सीधे हाथ पर करा है और ये हमने ईस्ट फेसिंग देखकर बनाना है घर। तो अब हमने इनको पधार लिया है। तो यहाँ पर सभी में मैं ये फूल रख दूँगी। और भक्तों, जैसे कि हमारे को क्या होता ज़रूरत होती है, जैसे हमारा घर होता है तो हर जगह हमें प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो एक दीपक, तो ये जो हमारा कॉमन एरिया है, तो आपके घर का जो ये कॉमन एरिया है, तो आप इसमें एक दीप जलाएंगे कॉमन एरिया में। और यहीं पर सभी कहते हैं शास्त्रों के अनुसार, यहाँ पर जो कॉमन एरिया होता है, अंगना जिसको कहते हैं, पहले टाइम में अंगना कहते थे। तो अंगना में ना देवताओं का वास होता है, जल का वास, थल का वास, 5 ये जो देवता कहे जाते हैं, अग्नि देवता, भू देवता, ये इनका वास कहाँ होता है, अंगने में होता है। और तुलसी मैया का वास भी हमारे अंगने में होता है, वो लक्ष्मी के रूप में होती हैं। और गणेश जी, तो सभी का वास तो आप देख ही रहे, इसमें सभी का वास है। और चिड़ा चिड़ी कहने का भाव यह है, जैसे चिड़िया और चिड़ियों को, यानी कि जानवरों को भी रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए, घोंसला चाहिए। तो ऐसे ही सभी जितने भी जीव हैं, सभी को धरती पर रहने की जगह चाहिए। और हमें रहने के लिए चाहिए जगह, तो वो हमें चाहिए घर। तो आप अपने घर को कितना सुसज्जित करके बना सकते हैं, तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम रख लेंगे मीठा और फल वगैरह भी रख लेंगे। तो सब घर में कुछ ना कुछ हम रख लेंगे। जो भी फल आपके पास हो आप वो फल रख सकते हैं। तो मैंने चारों तरफ से, चारों दिशाओं में यहाँ पर फल भी रख दिया है। और अब जलाते हैं दीपक। तो ये हमने दीपमाला सजा ली है। हो सके तो आप कलरफुल दिए लें, क्योंकि देखो देखने में कलरफुल अच्छे लगते हैं। और हमारी ज़िंदगी भी रंग बिरंगे, मतलब कलर अच्छे होने चाहिए, रंग बिरंगी रहे। रंग बिरंगी का मतलब यह है सब तरह से खुशहाली रहे। रंग बिरंगी का मतलब ये होता है। और ये मेन गेट पर रख देंगे हम 2 दीप। तो सबसे पहले हम ये जो दीप हैं यहाँ पर ये सेंटर में इस तरीके से रख देंगे आमने सामने। तो क्योंकि जब हम जाएंगे और घर में, तो सबसे पहले क्या होगा, अंधेरा होगा। तो बाहर से अगर रोशनी हो रही होगी तभी हम अंदर जाएंगे। और एक दीप रख देंगे हर कमरे में, क्योंकि हमें लाइट की व्यवस्था हर कमरे में चाहिए। अंधेरे में हम रह नहीं सकते। जैसे तो आजकल तो लाइट जाती नहीं है, बिना लाइट के दीपक की रोशनी बहुत तेज़ भी नहीं होती और हल्की भी नहीं होती। तो उससे रोशनी अच्छी रहती है। तो सभी कमरों में हम दीप्तमान कर देंगे, यानी कि आज के हिसाब से कहा जाए तो लाइट जला देंगे। तो ये हमने दीपक हर कमरे में रख लिया है। और ये बाहर का जो हिस्सा, जो बालकनी साइड का होता है, एक दिया हमने यहाँ भी रख लिया। तो हमने सभी में दीपक रख लिया है। और घर में खाने का सामान भी होना चाहिए। अब ये जो तुलसा जी के पास है, ये हम जलाएंगे, घी का दीपक है ये। तो इसको हम जला देंगे। तो जो आप ये वाले दिए लें वो दोनों एक सार लें, एक कलर के लें। बाकी तो कलरफुल ले लें, लेकिन ये वाले दिए बाहर वाले दोनों एक से होने चाहिए। कर लेंगे, तुलसा जी का भी पूजन कर लेंगे। तो यहाँ हम
चारों तरफ रोली से टीका लगा देंगे और यहाँ गणेश जी के भी टीका लगा देंगे। तो इस तरीके से हम पूजन कर लेंगे। अब जला लेंगे दीप। तो हमने जो जलाने हैं दीप वो तिल के तेल से भी जला सकते हैं, लेकिन हमने जो लक्ष्मी जी के पास, गणेश जी के पास जलाना है, ये जलाना है हमने घी का दीपक। और अब कर देंगे हम कुछ सजावट, क्योंकि घर सुसज्जित भी होना चाहिए। तो एक तो ये मैं यहाँ पर गमला रख दूँगी, ये वाला गमला मैं जो है मतलब इस तरीके से रख दूँगी कि हमारा तो घर हो ही हो और चिड़ा चिड़ी भी अपने पेड़ पौधों पर निवास करें, उनका भी स्थान, उनको भी अच्छा स्थान मिले और हमें भी अच्छा स्थान मिले। तो मैंने ये फ्लावर पॉट ले लिए, तो मैं ये यहाँ पर लगा दूँगी। तो इस तरीके से तो चारों तरफ लगा देंगे हम, जो काफ़ी सुंदर लगेंगे। ये इधर लगा दिया मैंने। और ये गुलाबी वाला जो है ये हम बाहर की तरफ दोनों तरफ लगा देंगे और एक इधर लगा देंगे। तो ये हमने चारों तरफ गमले तो लगा ही लिए हैं और एक ये लगा लेंगे हम फ्लावर की लड़ी, जो ये पीले रंग की है, तो इसको भी लगा देंगे हम। जिससे हमारा घर बहुत सुंदर लगे और देखने में बहुत अच्छा लगे। तो भक्तों, धान से चावल से बनती है खील, तो यानी कि अक्षत कभी कम ना हो, धन संपदा की कभी कमी ना हो हमारे घर में। तो खील और बताशों से भी हम यहाँ पर खील भी रख लेंगे। तो हर कोनों में हम यहाँ पर खील भोग प्रसाद में भी रख लेंगे और सभी कोनों में भी खील रख देंगे। और यहाँ ले लेंगे चावल का भोग, चाहे खीर, कोई भी चीज़ आप मीठे में लगा सकते हैं जो आपका भाव हो, तो आप इस तरीके से भोग भी लगा सकते हैं। और अपने घर में आप चाहें खाने में कुछ भी सामान ले सकते हैं, पूरी कचौड़ी वगैरह कोई भी सामान आप ले सकते हैं। लेकिन इस दिन आज जो मेन बनाई जाती है वो खिचड़ी बनाई जाती है। मेन कहानी में जो है आज खिचड़ी महोत्सव के नाम से भी ये जानी जाती है। तो ये सभी बुक में मिल जाती है कहानी, तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं और आप शाम को भी ये इसका पूजन कर सकते हैं। तो आपको आपका अपना घर ये कैसा लगा? और मैंने थोड़ा सजा रखा है पीली और गुलाबी सारे फूलों से, और मैंने कुछ लगा दिए ये फ्लावर पॉट। तो देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है और पूरा घर जगमग जगमग हो रहा है। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि आपने जो घर बनाया वो कैसा बनाया है। और चिड़ा चिड़ी भी बहुत, आज तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये चिड़ा चिड़ी, और घर भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लगा ये आपका अपना घर। तो भक्तों, ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स करके हाजिरी भी लगाएं। तो ऐसी ही अच्छी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।